हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बजट पेश कर दिया है 2024-25 का। नए टैक्सेस भी लगा दिए गए हैं, तमाम चीज़ें नाफिज कर दी गई हैं। तनख्वाहदार तबके पे मज़ीद टैक्स का बोझ डाला गया है, जो कि वो उठा ही रहा था। और मज़ीद टैक्स का बोझ डालने से क्या होगा कि मज़ीद तनख्वाहदार तबके से जो तनख्वाह बढ़ाई गई है वो वापस ली जा रही है। मज़ीद बोझ डाल के तनख्वाहदार तबके पे टैक्स का बोझ डाल के, मज़ीद बोझ डाल के जो तनख्वाह आपने बढ़ाई है वो अफादियत हो गया वो इजाफ़ा, क्योंकि आपने टैक्स बढ़ा दिए। और जो ग्रेड 1 से 16 की तनख्वाह थी वो आपको 30% बढ़ा रहे थे, 35% बढ़ा रहे थे, वो बढ़ाते। लेकिन ग्रेड 17 से 22 की जो तनख्वाह बढ़ाई है ना, वो अगर आप 10% भी बढ़ाओ तो उनकी तनख्वाह बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उनके इंक्रीमेंट और उनकी बेसिक हमसे कई गुना ज़्यादा है 1 से 16 की। आपने यहाँ पे भी फ़र्क कर दिया है, 1 से 6 ग्रेड की 30% और 7 ग्रेड से लेके 16 ग्रेड की 25% और 17 से 22 ग्रेड की जो है 22%। मतलब 22% समझते हैं 17 से 22 की, कि 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह बढ़ जाती है उनकी बेसिक के हिसाब से। 60 से 70 हज़ार रुपये तनख्वाह बढ़ती है उनकी बेसिक वाइज। हर ग्रेड की अलग अलग बेसिक है। ये इजाफ़ा पता है, 1 से 16 के आपको 30 से 35% भी करते हैं और उन 17 से 22 की 10% भी करते, तो पता चलता कि हाँ भाई फ़र्क से बढ़ाई है तनख्वाह। कोई फ़र्क नहीं होता, ये सिर्फ गोरख धंधा है। जब हम स्केल रिवाइज पे जाएंगे तो वो 5-10% जो 2023 में आपने 1 से 16 को 35% दिया था और 17 से 22 को 30% दिया था, वो इधर से उधर 10% पूरा कर देंगे आप। वो उनकी तनख्वाह हमेशा अप रहेगी और 1 से 16 की नीचे रहेगी। आपने 1 से 6 की 30% बढ़ा दी और 7 से 16 की 25% बढ़ा दी, 17 से 22 की 22% बढ़ा दी। इसमें आपने तासुबगिरी का उनसर दिख रहा है। सीधी सीधी तनख्वाह बढ़ाते कि पता चलता कि 17 से 22 की हमसे कम तनख्वाह बढ़ाई गई है। कोई फ़र्क नहीं है। 7 से 16 की 25% है, 17 से 22 की 22% है। क्या फ़र्क है? हज़ारों का फ़र्क आ गया है तनख्वाहों में। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के बावजूद तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। 2022 की सिफारिशात थी जिस पे अमल हो ही नहीं रहा। हाउस रेंट फिर नहीं बढ़ाया गया इस बजट 2024-25 में। महंगाई इतनी है, आप हाउस रेंट नहीं बढ़ा रहे, जिसकी वजह से घर का जो किराया है वो, अगर आप कराची शहर में देखें तो 15 से 20 हज़ार रुपये किराया चलता है 2 कमरों के मकान का। और मेडिकल देखें, एक दिन डॉक्टर के पास दिखाने चले जाए ना, उसकी जो फ़ीस है वही 1000 रुपये की है। आप देते क्या हैं? 1300 रुपये मेडिकल। आप पैनल पे कर दें, ना आपसे हिल होगी ना हुज्जत होगी। कन्वेंस पेट्रोल आपने अभी क्या किया हुआ है? 269 रुपये 14 पैसे। ठीक है, अभी मज़ीद 15 तारीख को कल रात 12 बजे पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ कर जाएंगे। 50 से 60 रुपये इंक्रीज़ होने वाली है पेट्रोल की प्राइस। कन्वेंस भी आपने नहीं बढ़ाया, जो 2011 में बढ़ाया गया था कन्वेंस, वही कन्वेंस पे आपने हमें रखा हुआ है। उस वक्त पेट्रोल की प्राइस थी 64 रुपये, आज पेट्रोल की प्राइस है 269 रुपये 14 पैसे। 5 गुना पेट्रोल महंगा हो चुका है। बिलावल भुट्टो साहब, यहाँ पे भी भाई नज़र करम करें, 1 से 16 की 35% बढ़ाएं और 17 से 22 की 10% रखें। वो तासुब तो ख़त्म हो कि अफसर शाही की तनख्वाह में बेगुना बेपनाह इजाफ़ा किया जाता है, वो उनसर पैदा हो गया इस बात से। और हाउस रेंट, कन्वेंस और मेडिकल में 400% का इजाफ़ा किया जाए। फिल 4 ये पीपल्स पार्टी की रिवायत है। बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और अब बिलावल भुट्टो की तरफ मुलाजमीन देख रहे हैं। और टैक्स पे भी नज़रसानी की जाए, जो तनख्वाहदार तबके पे मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है।